नमस्कार मित्रों, सभी बंधुओं का जागरण चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत। मित्रों, समय समय पर वीडियो के माध्यम से हम आप तक कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आते रहे हैं। ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, व्रत, त्योहार, धार्मिक उत्सव इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारियाँ विगत काफ़ी समय से आपके साथ हम साझा करते रहे हैं। उसी क्रम में आज का यह वीडियो वास्तु के लिए बनाया गया है। वास्तुशास्त्र की ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखकर हम उनसे लाभ उठा सकते हैं और जिनका ध्यान नहीं रखने पर जो हमें नुकसान होता है उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना बहुत आवश्यक। वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आपको इन छोटी छोटी बातों की जानकारियाँ हों, ताकि आप कम से कम अपने निवास का, अपने व्यापारिक परिसर का आदि वास्तु देखकर उसमें जो जो भी कमियां हों उन्हें पूरी कर सकें। कहते हैं कि जिस परिसर के चारों तरफ रास्ता हो, वास्तु की दृष्टि से वह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ही यदि हमने कोई मकान बनाया है, कोई मकान बनाना है, तो प्रयास करें कि उसके चारों दिशाओं में कुछ न कुछ जगह छोड़ी जाए। किस दिशा में कितनी जगह छोड़ी जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपरीत दिशा में छोड़ी हुई जगह मकान के, भवन के वास्तु को प्रभावित करती है और उसके दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तर दिशा, सबसे अधिक स्थान अगर छोड़ना है तो उत्तर दिशा की ओर छोड़ना चाहिए। उससे कम पूर्व दिशा की ओर, उससे थोड़ा कम दक्षिण की ओर और सबसे कम पश्चिम दिशा की ओर जगह छोड़ना चाहिए। जगह छोड़ने के इन नियमों का ध्यान रखकर हम अपने निवास का, अपने परिसर का वास्तु सुधार सकते हैं। इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। इसलिए सबसे अधिक स्थान हम उत्तर दिशा की ओर छोड़ें, ताकि वहाँ पर फैलने वाली प्राकृतिक जो तरंगे हैं उनका लाभ हमको मिल सके। आज का विषय वास्तुशास्त्र का ही है। भवन निर्माण के समय अथवा किसी भी प्रकार का निर्माण हम करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विषय आता है ढलान का, कि उस परिसर का ढलान किस ओर हो जो हमारे लिए शुभ हो। ध्यान रखने की बात है, यह ढलान उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर होना अत्यंत आवश्यक है। आपके पूरे परिसर का ढलान आप नापिए, और यदि वह विपरीत है, पूर्व और उत्तर की ओर न होकर यदि वह दक्षिण की ओर है अथवा पश्चिम की ओर है, तो यह विपत्ति कारक होता है। उस घर में बरकत नहीं रहती और स्थायित्व का वहाँ पर अभाव रहता है। इसलिए प्रयास करें कि आपका ढलान पूर्व की ओर, उत्तर की ओर हो। यदि ऐसा नहीं है तो उसे तत्काल ठीक किया जाए। ऐसा ही भवन में बने हुए अंदर जो कमरे हैं, उन सभी कमरों का ढलान भी जरूर देखिए, वह भी पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए। कई कई जगह बीच में से कुछ उठा होता है, पूर्व उत्तर की ओर भी ढलान होता है और दक्षिण पश्चिम की ओर भी साथ ही साथ ढलान रहता है। यह स्थिति अच्छी कही गई है, क्योंकि बीच में से उठी हुई भूमि और चारों ओर जिसका ढलान हो, उसे गजपृष्ठीय भूमि के नाम से वास्तु में जाना जाता है। तो यह स्थिति भी अच्छी है, लेकिन यदि एक ही तरफ ढलान हो तो वह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह समृद्धि कारक होता है और कई प्रकार की परेशानियां
इस प्रकार के ढलान युक्त भवनों में प्रवेश नहीं करती। इसलिए भवन निर्माण में यह सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि उसका ढलान पूर्व और उत्तर दिशा की ओर हो। नमस्कार।